नमस्कार। झारखंड जीके आप लोग सभी कोई पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन झारखंड जीके में जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, उसमें लोग कहीं न कहीं डरे हुए हैं और उनको थोड़ा-सा कहीं न कहीं टफ लगता है। और आपको ये भी पता है कि झारखंड जीके अगर आप पढ़ रहे हैं, तो झारखंड ज्योग्राफी के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है, तो आपका आर्ट एंड कल्चर है। जो हिस्ट्री है, वो लीस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि झारखंड जीके से क्वेश्चन कैसे-कैसे आपको पूछे जाएंगे। आज मैं आपको आपको बताऊंगा टॉपिक्स, टॉपिक इन द सेंस कि मैं नाच गाने के अंदर भी बताऊंगा कि आपको कौन सा नाच गाना पढ़ना है। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। इसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसको छोड़ करके आप जाते हैं तो समझिए कि एक पैर में अपने कुल्हाड़ी आप खुद मारेंगे अगर इसको छोड़ के जाते हैं तो। इसके ऊपर आपको तैयारी करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इसको छोड़ करके मत जाइएगा। वो कौन कौन सा टॉपिक है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले सिलेबस आप देखिएगा, ये जो आपका टॉपिक है संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, ये वाला का मैं बात कर रहा हूँ अभी। यही तो आपका झारखंड का आर्ट एंड कल्चर है। सीजीएल के लिए भी सेम है और आपका जो एक्साइज है उसके लिए भी सेम है। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि पूरा आर्ट एंड कल्चर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन? पहला एक आपका इंट्रोडक्शन है, दूसरा झारखंड का नृत्य है, तीसरा झारखंड का त्योहार है और चौथा झारखंड के पेंटिंग्स है। आपको लगभग 10 से 11 टॉपिक मिलेंगे, उसमें से भी मैं 4 टॉपिक यहाँ पे लिया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में कि इंट्रोडक्शन मतलब हम क्या बोल दिया आपको एग्जैक्टली आपको इसमें क्या पढ़ना है। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला आपको पढ़ना है ट्राइबल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मतलब 2011 का जो जनगणना का डेटा हमारे पास है, क्योंकि अभी तक हमारे पास वही डेटा है, तो उसके अनुसार से अभी तक हमारे झारखंड में एसटी कितने परसेंट है, एससी कितने परसेंट है, माइनॉरिटी कितने परसेंट है। परसेंटेज आपको पूछा जाएगा, एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं पूछा जाएगा कि इतना करोड़ है या इतना लाख है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो एसटी, एससी, माइनॉरिटी और इसके अंदर में और क्या क्या रहेंगे वो सारे आपको पॉपुलेशन वाइज आपको वहाँ पे एकदम पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत में आपको क्या पढ़ना है, अब हम लोग एसटी के अंदर आ जाएंगे। तो एसटी के अंदर में क्या होगा कि संथाल कितने प्रतिशत है पूरे एसटी का, उरांव कितने प्रतिशत है, हो कितने प्रतिशत है। तो इस तरह करके तो 32 जनजाति है। क्या 32 जनजाति का हमको पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ टॉप 5 जनजाति का पढ़ लेना है जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा ऊपर से। तो इंपॉर्टेंट कौन से हो गए आपको? संथाल हो गए, उरांव हो गए, हो गए, फिर मुंडा हो गए। ये सारे टॉपर्स जो हैं वो जनजाति के जो पॉपुलेशन उसके ऊपर आते हैं। तो टॉप 5 का आप पढ़ लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। देखिए 32 से आपको सीधे 5 में लेकर के आ गए हैं। उसके बाद देखिए झारखंड में जनजातीय आबादी का भौगोलिक घनत्व। इसका मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सा जिला एसटी का पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, कौन सा जो जिला है उसमें एसटी पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते होंगे और वो आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र। आपको पता है झारखंड टोटल 15 अनुसूचित क्षेत्र है, वो कौन कौन से हैं उसको एक बार ऊपर आपको ध्यान रख लेना है। ये आपको इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है। तो अभी तो आपको इतना पता चला कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, पूरा दुनिया जहान का सारा चीज आपको नहीं पढ़ना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको छोड़ करके जाना ही नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं, लेकिन इतना करने के बाद इसको छोड़ करके नहीं बनाइएगा। अब दूसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं झारखंड का त्योहार में देखते हैं। तो त्योहार में कौन कौन सा देखना है? देखिए त्योहार आपको बहुत सारे मिलेंगे किताब में, एकदम मोटा सा किताब है आपको पता है, और उसमें से त्योहार इतना है कि आदमी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए कि क्या पढ़ना है। जो मैं आपको त्योहार बता रहा हूँ उसको एकदम शुरू से अंत तक पढ़िएगा, चाहे जितना लंबा हो, एकदम डिटेल में पढ़िएगा उसको। पहला आपका है करम पर्व है, दूसरा सरहुल है, तीसरा टुसु पर्व है, चौथा रोहिणी है, पांचवा भगता पर्व है, छठा सोहराय है और सातवां वंदना है। ये 7 पर्व को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और इसको छोड़े बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़िए आप इस तरह करके बना लीजिए पहले कि हाँ हम ये वाला कंप्लीट किए कि नहीं कंप्लीट किए। झारखंड का पेंटिंग्स में आते हैं। सबसे पहले पैतकर पेंटिंग पढ़ेंगे, फिर जातो पाटिया पेंटिंग पढ़ेंगे, फिर सोहराई कला पढ़ेंगे, कोहबर कला पढ़ेंगे, उसके बाद संथाली भित्ति चित्र पढ़ेंगे और लास्ट में ढोकरा कला पढ़ेंगे।
जो जो थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे, पहले झारखंड जीके के क्वेश्चन बनाए होंगे, तो उनको पता चल रहा होगा अरे यार सर तो पूरा का पूरा टॉपिक ही लिख दिए यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये उनको लग रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है वो आप ऐसा ही पढ़िए इसको, और जो पहले से एक्सपीरियंस है आप ध्यान रखें कि आपके कॉपी में ये सारे नोट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं, जिन टीचर से भी पढ़ते हैं, आप वहाँ से उनको बोलिए कि सर मेरे को ये वाला कंप्लीट करा दीजिए। मैंने अपने लेक्चर्स में सारे को कंप्लीट कराया है, इससे ऊपर लग का लेवल ही मैंने पढ़ाया है वो उसमें, और बहुत अच्छे ढंग से एकदम समझा समझा करके। इवन कि मैंने उसमें हर चीज का फोटो दिखाया, जैसे जो वाद्य यंत्र है तो टूइला कैसा दिखता है वो आपको दिखेगा, भुआंग कैसा दिखता है उसका फोटो डाल के मैंने बताया, पूरा एग्जैक्टली सेम बताया है, ताकि आपको फील आए कि हम लोग जो पढ़े वो सही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है नृत्य वाला, नृत्य और यहाँ पे संगीत दोनों एक दूसरे से मिला जुला है। क्यों? क्योंकि अब जब नाचेंगे तो साउंड में तो नाचेंगे ना, साइलेंटली तो नहीं नाचेंगे। तो जो नृत्य है उसके साथ में आपका जो गान आता है वो साथ में ही आता है, तो ये दोनों को मिक्सचर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। वो कौन कौन है चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले छऊ नृत्य, दूसरा पाइका नृत्य, तीसरा खड़िया नृत्य, चौथा कड़सा, फिर नागपुरी, फिर बिरहोर, फिर मानभूम, फिर हंटा नृत्य, बाराव नृत्य, झूमर नृत्य, फिर लहुसा, कितना ही बार एग्जाम में आया है, डोमकच, घोड़नाच। तो ये जो नृत्य मैंने बताया ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ लेने हैं। तो ये जो टॉपिक है ना, समझिए कि जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं एकदम डायरेक्टली आपको बोलता हूँ, मान लिया कि 7 क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन से ज्यादा, 5 या 6, मैं 7 की गारंटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है या पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो 7 में से 5 मिनिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। इवन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो आप देखिएगा जो टॉपिक्स फॉलो करेंगे आपके इतना ही में से फॉलो करेंगे। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके कॉपी में आर्ट एंड कल्चर में होना चाहिए। और जिस तरह से आप देखिएगा जो हमारे लेक्चर्स है उसमें मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वह साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे कोर्सेज में जाइएगा, तो कोर्सेज में बहुत सारा कोर्सेज आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे सीजीएल के अंदर में जाता है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर का झारखंड जीके में देखिएगा तो ज्योग्राफी शुरू है यहाँ पे, फिर हिस्ट्री है, उसके बाद नीचे आइएगा तो आपको पॉलिटी मिलेगा, और लास्ट में आपको टोटल का टोटल यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर में देखिए मैंने जनजाति को डिटेल में कवर किया है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया है यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए चित्रकला, लोकगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोकनाट्य, मैंने सारा ही कवर किया हुआ है यहाँ पे। तो जितना मैंने बताया है उतना आपको करना ही करना है, उसके बाद आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं। या अगर आपको किसी गाइडेंस में तैयारी करना है तो हमारा एप्लीकेशन में पूरा फुल कोर्सेस है। जिस तरह से मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया है, आई होप कि आप में से जितने कोई वीडियोस देख रहे हैं 10 में से 9 लोगों ने मेरा झारखंड का ज्योग्राफी का वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा झारखंड ज्योग्राफी, आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग में हमारा ही मिलता है, सबसे टॉप लेवल पे जो अभी तक है वो अभी तक हमारा ही है। उसको आप डेमो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग, हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग करने का बहुत प्रयास करते हैं, ताकि लोग यहाँ पे जो आए हैं हमारे प्रति जिम्मेदारी है, लोग हमसे भरोसा करते हैं तो वो हमसे यहाँ से पढ़े और अपना सिलेक्शन ले। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है आज के लेक्चर से संबंधित कि नहीं सर ये वाला मेरे को अभी समझ नहीं आया, फिर से बताइए कि क्या क्या टॉपिक था, कि ये वाला टॉपिक छूट गया है, तो टॉपिक छूट सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू। और अगर कोई और भी डाउट हो, आपको कुछ चीज़ पे और वीडियो चाहिए तो पुट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।